बांद्रा रिक्लेमेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीचा सदस्य आहे। बताने का मकसद ये है कि 2006 में 2016 में सर्वे हुआ है म्हाडा की तरफ से। 2006 का जो सर्वे है वो मैप म्हाडा की तरफ से ऑफिसर लेके आया है, जिसका प्रेशर बिल्डर ने दिया है। उस वक्त में हमारी बस्ती में टोटल 1006 घर थे और 2016 में जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से हमारी बस्ती में 1553 घर है। तो बिल्डर ने प्रेशर डाला है म्हाडा के ऊपर कि आप जो है 2006 के मैप से काम करो। उस हिसाब से हमारी बस्ती का 560 से 70 लोगों का नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी ना जो सर्वे करने आया है ऑफिसर ले रहा है, ना ही म्हाडा ने जो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव दिया है वो सामने आ रहा है। पूरा काम म्हाडा और बिल्डर इनकी मिलीभगत से हम गरीब लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि हमको जो हमारे 560-70 लोग जो बेघर होने वाले हैं उनका भी हक है, वो भी यहाँ बस्ती में रह रहे हैं, उनको भी घर मिलना चाहिए। और ना उनका विरोध करने पे वो दादागिरी पर उतर। पुलिस प्रशासन को हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया था, एसआरए में म्हाडा में हमने लेटर दिया है, उसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 2016 का जो सर्वे है इसकी कंप्लेंट भी हमने किया है, तो उनका कहना है कि ये कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल हुआ है तो उसका लेटर आज तक हमको नहीं मिला है बस्ती में कि आपका 2016 का जो सर्वे था वो कैंसिल कर दिया गया है। ना ही विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो लोग यहाँ पे दूसरा सर्वे करने आ गए हैं और वो दादागिरी से कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में बहुत धांधली हो रही। हम 3 दिन से कंटिन्यू लड़ रहे हैं कि भाई ये लोगों से गलत हो रहा है। जो लोग हमारे साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और म्हाडा वाले कोई हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे। हमने परसों वीडियो बनाए थे, पूरे पेपर दिखाए, 3 बजे तक हम लोग लड़े उनसे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। और प्लस जो पब्लिक नहीं करेगी तो बोलते उनके घर को हम लोग चौपड़ी मारेंगे। अभी ये लोग दादागिरी से हमारे सर्वे करके जो गलत हमारे साथ नरगिसदत्त नगर में हो रहा, ये गलती कहीं कहीं बहुत दूर तक पूरे बांद्रा में नहीं है और पूरे बांद्रा में सनम एरिया है। हमको बिल्डर का नाम अभी लोग शो नहीं करे और ना ही बिल्डर की मीटिंग लिए, तो फिर क्या बेसिक पे सर्वे करते। हर साल में 2 बार 3 बार, साल में 1.5 साल में सर्वे होता। पब्लिक को इसी तरीके से सताते, कोई गाँव गया, कोई मर गया, किसी की मैयत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सर्वे ला के रख देते। सर्वे आ गए, सर्वे कराओ, उसके बाद में वो सर्वे का रिजल्ट कहाँ जाता। नगर में 20 साल से रह रही हूँ और मेरे साथ में हर बार ऐसा ही होता है। जब भी सर्वे होता है, सर्वे के अंदर धांधलगिरी होती है और जब भी सर्वे में कुछ होता है तो हम गरीबों के साथ में अत्याचार होता है। और जो भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बिल्डर आते हैं और उन लोग हमारे साथ में यही जुल्म करते हैं कि तुम भाई गरीब है तो गरीबों को क्यों हमारे साथ में जुल्म कर रहे हैं। अभी भी मैं सर्वे के लिए गई थी, कल मुझसे ये फॉर्म दिया गया और मैंने इनको ये कहा कि देखो ये आप जो फॉर्म दिए मुझे गलत है, मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए। मेरा फॉर्म जो मैंने लेके आई इस पर मेरे को वेरीफाई करके दो, तो वो बाकायदा मुझे मना कर दिए कि मैं ये फॉर्म को हाथ नहीं लगा सकती। 2004 के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगी जो पूरी बस्ती हमारी 40 से 45 मिनट में खाक हो गई। और उसके बाद 2001 में 98 में 378 लोगों का इलेक्शन निकला, 162 आपात और 218 पात्र लोग। वहाँ हमारा काम हुआ नहीं। फिर 2001 में एक हमें MMRDA यानी म्हाडा गवर्नमेंट ने कुछ एक नोटिस इशू करी रोड वाइंडिंग के हिसाब से 60 फीटी 90 फीटी। फिर वहाँ हमने म्हाडा में 68 रूम नंबर के अंदर अपने पेपर जमा किए। 878 लोगों का इनेक्शन निकला, जिसमें 511 लोग पात, 300 कुछ लोग आपात। उसके बाद 2009 में एक सर्वे आया, 2002 के अंदर एक सिनोप्सी बनी जिसमें 800 कुछ लोग हैं। फिर 2009 के अंदर एक सर्वे आया बिल्डर का बोल के, मन्नान सर का। उस वक्त सर्वे खाली हुआ, माननीय ऑफिसर था और ट्रांसफ़र था, उसने धोखे से सर्वे करके गया, यानी गलती था वो। 1433 लोग वहाँ से। फिर 2016 में सर्वे आया, अभी 2 साल पहले, तो उसमें म्हाडा गवर्नमेंट ने ये पूरा सिनोप्सी लेके चला, बाई प्रिंट
और क्या क्या माप तौल, आधार नंबर, न ये नंबर वो नंबर, ये सारे काम हुए। और अभी उन्होंने 10 दिन पहले एक समझो 13 तारीख को नोटिस मारा, तो हमने जाके मिला कि भाई सर ये क्या मतलब किस बात का। उन्होंने बताया बायोमेट्रिक करेंगे। तो हमने कहा 2017 में एक लेटर दिया आपने सचिव के नाम पे, मुंबई उप शहर के नाम पे आपने लेटर दिया, और उसके बाद कुछ आपका जवाब आया नहीं, मतलब काम करना है नहीं। उसका मैंने पैसा भी भरा, वो जो बाउंड्री सर्वे होती है उसको करा के लिया, उन्होंने कुछ लेटर के बाद कुछ किया नहीं। और अचानक अभी ये सर्वे एकदम डायरेक्ट, ना कोई सोसाइटी है ना कोई आदमी है, मतलब आया चिटकाया और भागा। मैंने उससे दोबारा जब उसने नोटिस 20 का लेके आया तो मैंने उससे पूछा कि सर ये क्या है, तो बोले वो साहब आएगा उससे बात करना, मुझे पता नहीं है। तो मैं बोला लेटर आप चिटका रहे हैं, साहब से पूछेंगे। तो मैं भाग के गया, तो बोले देखो हमारा सर्वे नहीं है, सामने मैं हूँ, लेकिन पैसा जो पुलिस का भरा है वो बिल्डर ने भरा। तो मैंने कहा सर बिल्डर कौन है, बोले वो भी पता नहीं, एक ऑफिसर का ये वर्ड है। तो सर ये 1500-1700 बस्ती हम हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर रहते हैं, इसका हमारा मालिक कौन है, हमारा माँ बाप कौन है, हमें अगर पता नहीं होगा तो हम भरोसा कैसे करें, किस पर करें। ये सारी बातें मिलाकर सर बोलना यही है कि हमारे साथ गलत ना करें।